अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और इससे रिलेटेड जो है ये मान के चलिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस तरह से छोड़ दिया जाता है, परेशानी आती है और वीज़ा लेते हैं, वहाँ पे जाने के बाद वो इल्लीगल हो जाते हैं। सैलरी जो है उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब कुवैत सरकार इन पे काफ़ी ज़्यादा कड़ा कदम रख रही है, यानी कि कर रही है, और जो है उन लोगों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अपडेट है क्या नहीं, पूरी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको हमेशा जॉब के बारे में या किसी भी तरीके से कुवैत के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और जॉब के बारे में मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ कभी कभी, जो क्या आप अगर वहाँ पे रहते हैं किसी भी तरीके से आपके पास में जॉब नहीं है, तब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो बड़ी अपडेट आ रही है। पहले हम बात कर लेते हैं, जो लोग कुवैत के अंदर अभी एंट्री किए हुए हैं, अगर वो किसी भी तरीके से अपनी फैमिली को कुवैत के अंदर बुलाना चाहते हैं डिपेंडेंट वीज़ा पे, तो उनका कितना खर्चा आएगा, क्या क्या प्रोसेस होता है, उससे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी भी वीज़ा पे आप बुलाना चाहते हैं तो डिपेंडेंट वीज़ा पे आप 1 साल का जो खर्च रहेगा आपका 100 केडी का खर्चा रहेगा, कोई ज़्यादा का खर्चा नहीं है। अगर देखा जाए तो 1 महीने की आपकी सैलरी रहेगी। और अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं, 2 बच्चे रहेंगे तो 100 केडी का खर्चा रहेगा। उसके बाद में उसको रिन्यूअल कराते रहेंगे तो 10-10 केडी का खर्चा रहेगा। और अगर आपके बच्चे कुछ ज़्यादा हैं तो आपका 100 से 200 केडी के बीच में खर्चा आ जाएगा। तो आप अपनी फैमिली को अगर बुलाना चाहते हैं तो बुला के जो है कुवैत के अंदर रख सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। और भी इसमें जो खर्चे हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, डिपेंडेंट वीज़ा पे कम ही खर्चा होता है। तो ज़रूर अपनी आप फैमिली के साथ में भी रह सकते हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है कंपनियों के हवाले से। अभी 10,000 से ज़्यादा कंपनियों को जो है कुवैत गवर्नमेंट चेक कर रही है, और उनकी फ़ाइलों को चेक कर रही है कि कितनी ऐसी कंपनियां हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है कुवैत के अंदर एंट्री करते हैं, उसके बाद में जो है वो इलीगल हो जाते हैं। तो कौन कौन सी जो कंपनियां हैं वो लोगों को इलीगल करती हैं, लोगों को परेशानी होती है, और उनको फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करने का वादा करते हैं या एग्रीमेंट करती हैं वो नहीं देती हैं, और वर्करों को सैलरी टाइम पे मिलती है नहीं मिलती है, ये सारी चीज़ें जो है कंपनियों के अंदर चेक की जा रही हैं। और कौन कौन से वर्कर उनकी कंपनी में रजिस्टर हैं, वो सारी चीज़ें जो है कंपनियों को चेक करी जा रही है। और इस तरीके से बहुत सारी कंपनियों को जो है वार्निंग वगैरह दे दी गई है। अगर इस तरीके से किसी भी कंपनी ने नहीं किया है, पूरे रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है, तो उस कंपनी को फर्स्ट टाइम वार्निंग दी जाएगी, अगले टाइम में उसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी। अब आने वाले वक्त में जितना भी हो सकेगा, जितने भी लोग कुवैत के अंदर जाएंगे, तो सबसे पहले जो लोग जाएंगे पहले तो इलीगल नहीं होंगे। अगर इलीगल किसी भी तरीके से होते हैं तो उन पे जुर्माना काफ़ी बड़ा डाला जाएगा। और जो कंपनियों में लोगों को परेशानियां होती हैं, सैलरी टाइम से प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, और उनके कफिल परेशान करते हैं, तो ये जो चीज़ें आ रही है सब चीज़ होएगी तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी अजनबी लोग हैं तो उनको परेशानियां कम हो जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।